वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरोसिटी। आज हम हमारा 7th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का फर्स्ट लेसन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। है उसके एक्सप्लेनेशन मैंने क्विक नोट्स बनाए हैं, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, सीधा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्विक नोट्स भी मैंने इस लेसन का बना दिया है, आपको वो मिल जाएगा। मैं उसका वीडियो इसके बाद अपलोड कर दूँगा, हिस्ट्री का क्विक नोट्स। तो जो भी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो अभी इधर थोड़े से नाम दिए गए हैं, इधर एल लिखा है, फिर डैश डैश डैश, फिर डी। तो ऐसे मैंने उसको कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं इधर। अभी आपको दिख रहा होगा करके, इधर फर्स्ट है लेजेंड, सेकंड है तारीख, थर्ड है भाकर, फोर्थ है पोवाड़ा, फिफ्थ है इंस्क्रिप्शन, सिक्स्थ है मॉन्यूमेंट। तो इधर हमारा ये कंप्लीट द फॉलोइंग भी कंप्लीट होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स राइट व्हाट डू मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड। तो अभी इसका आंसर है मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड, पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 2 पे इधर है मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड। आपको ऐसा लिखने का फर्स्ट क्वेश्चन में मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड, फिर चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, अगायरीज, दुर्गास, मुकबरास, गुरुद्वारास, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, minerals, village boundaries and gates, weapon utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of history। तो आपको ये फुल लिखने की गरज नहीं, आप एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं। थोड़े लिखने के बाद आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कैसे लिख सकते हैं आंसर। तो जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द तारीख। अभी इसका आंसर है पेज नंबर 3 पे। तारीख और तवारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो अभी थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द ऑथर आर इम्पॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। अभी इसका आंसर जो है वो इधर ही है, यही पेज पे है, पेज नंबर 4। द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। तो अभी इधर ही हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन फाइंड द ऑड मैन आउट स्टार्ट करने वाले हैं। मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, अनरिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज। तो अभी इसका आएगा अनरिटन सोर्सेज, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ही नहीं। क्यों हमारा सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री रहते हैं, एक है मटेरियल, एक है रिटन और एक है ओरल। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स और स्टोरीज। तो इसमें ये सब जो भी लिखे हुए हैं वो सब है मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, पर जो स्टोरीज है वो रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, तो वो हम लोग मार्क करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुर्जा पत्रास, टेम्पल्स, ट्रीटीज, पेंटिंग्स। तो इसमें ये सब जो भी है वो सब हमारा रिटन सोर्स है और टेम्पल्स एक मटेरियल सोर्स है, इसीलिए हम लोग ने उसको ऑड मैन आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओवीज, तारीख्स, फोक टेल्स, मिथ्स। अभी और जो भी इसमें है वो सब ओरल सोर्स है और तारीख जो है वो है एक रिटन सोर्स, तो हम लोग के लिए तारीख एक रिटन सोर्स हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। अभी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स में मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स और ओरल सोर्स है। अभी हम लोगों को, मैं पहले अभी मटेरियल सोर्स से स्टार्ट करता हूँ, वो पेज नंबर, तो अब लिख सकते हैं आप मटेरियल सोर्स का एक्सप्लेन का है, वो पेज नंबर 1 और 2 पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो अभी हम लिखेंगे व्हाट इज़ मटेरियल सोर्स पूछा है, तो हम पहला लिखेंगे मटेरियल सोर्स का मतलब क्या है और उसके एग्जांपल्स। अभी एग्जांपल्स जो है वो पेज नंबर 2 पे इधर ही है, ये सब आर मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, यही उसका आंसर आएगा। पर इफ उसका डेफिनेशन से मटेरियल सोर्सेस मतलब क्या है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर मैं मेरा एक ओन डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है मटेरियल सोर्सेस का डेफिनेशन वो बताने की गरज नहीं कि ज़्यादातर बुक्स में ऐसा ही लिखा गया है। इधर जो दिया गया आप देख सकते हैं, इधर ये जो दिया गया है चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, वो ही आ सकता है। आप कुछ चेंजेस ऑफ आंसर होगा तो आपको अपनी टीचर बता देगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिटन सोर्सेज। रिटन सोर्सेज का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत आसान है, कि वो सब कुछ टेक्स्ट बुक में ही है, आप इधर देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल और वो सब इधर ही है, आप देख सकते हैं। रिटन सोर्सेज मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द कोर्ट्स ऑफ किंग्स।
अभी जो मेरा वीडियो पहली बार देख रही है, मेरी एक वेबसाइट भी है https://enlightenCuriosity6.webnode.com। आपको वेबसाइट में सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी डाउट है तो उधर ही होगा। बट इफ़ आपको लाइक कुछ, अब मैंने लेसन आपको आंसर दिए पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए क्विक नोट्स का, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूँगा, आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओरल सोर्सेज। अभी ओरल सोर्सेज का आंसर आप इधर ही देख सकते हैं। ओरल सोर्सेज इधर दिखा है, देखो। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ एंड फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन। सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, myths, legends. Such types of sources are called oral sources of history। तो आप ऐसा लिख सकते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सम एग्जाम्पल्स आर। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, इधर वही दिया गया है, श्लोकास अभंगास। तो आप ये सब बाय हार्ट करके उधर लिख सकते हैं। मतलब ओरल सोर्सेस मतलब क्या पूछेंगे तो आप ये लिख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट नेसेसरी टू इवैल्यूएट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, गिव योर ओपिनियन। तो इसका आंसर जो है वो बहुत बड़ा है, मैं आपको लाइन वाइज बताता हूँ। तो आप देख सकते होंगे इधर मैंने लिखा है, इज़ इट नेसेसरी टू एवेल्यूएट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो मैं अब इसका आंसर रीड करता हूँ, आप ये लिख सकते हो आंसर। फर्स्ट पॉइंट, yes it is necessary to yes it is important to evaluate the sources of history. Any source of information cannot be termed as authentic just because it is old। अभी अथेंटिक मतलब ओरिजिनल। तो हम लोग इसमें बताया जा रहा है करके, हम लोग कौन सा भी इंफॉर्मेशन हम लोग उसको ओरिजिनल करके नहीं बोल सकते क्योंकि वो पुराना है। हम लोग को बहुत साइंटिफिक एवेल्यूएशन करना पड़ता है वो चेक करने के लिए वो सच में हिस्ट्री का है, कौन सा पीरियड का है और वो कौन से किंग वो टाइम पे रेन कर रहे थे, मतलब वो कौन से किंग राज कर रहे थे वो टाइम पे। सेकेंड पॉइंट, एनी सोर्स ऑफ थर्ड पॉइंट, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हैव टू बी genuine and their quality and authenticity have to be determined as a parental standards। तो इधर हम लोग को बताया जा रहा है करके सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो भी है वो जेन्यून होने चाहिए और उनके क्वालिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी ओरिजिनलिटी वो सब डिटरमाइंड होने चाहिए रिसर्च के साथ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस। मतलब हम लोग को बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा वो ओरिजिनल है कि नहीं चेक करने के लिए। राइटर ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन इवेल्युएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी हम लोग ने ये अभी इधर जो लिखा है वो हम लोग ने अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड सब क्वेश्चन में, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द ऑथर आर इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। उधर ही हम लोग को बताया गया था करके, द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो वो है इधर जो लिखा है वो उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग को बताया जा रहा है करके, द रिलायबिलिटी ऑफ देयर अकाउंट्स हैज़ टू बी वैल्यूएटेड इन द बेसिस ऑफ ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स विच देयर इंटेग्रिटी, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, द पीरियड इन विच दे लिव्ड, द पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम, the nature of their account, that is whether their accounts are based on hearsay or provide any eyewitness accounts, and the use of exaggeration, metaphors and other literary devices. It has to be proper analyzed as their account may be one-sided, exaggerated, contradictory। तो अभी इधर हम लोग को बताया जा रहा है करके, जो वो ऑथर है वो जो टाइम का था उधर कौन से पॉलिटिकल प्रेशर थे उनके ऊपर और उन लोगों का नेचर क्या था, उनके अकाउंट का आई विटनेस था या हियर से। अभी आई विटनेस मतलब उन लोगों ने देख के वो ही टाइम पे लिखा है, और हियर से मतलब वो बहुत जनरेशन से ऐसे एक लड़के ने सुना तो वो दूसरे लड़के ने सुना, तीसरे लड़के, और बाद में हियर से हम लोग को पता चल रहा है वो लिटरेरी डिवाइस वो सोर्स। नेक्स्ट है करके, based on yours or provide any eyewitness account and the use of exaggeration, metaphors and other literary devices। अभी इधर मेटाफोर मतलब इनडायरेक्टली बोलने जैसा। अभी सिमिली और मेटाफोर आपको ग्रामर में होगा ही 7th स्टैंडर्ड में, मैं उसके ऊपर आपको चाहिए तो ग्रामर का भी एक वीडियो डालूंगा, आप बताए ये आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप बताइए मुझे, मैं डाल दूँगा सिमिली और मेटाफोर के बारे में। सिमिली मतलब डायरेक्ट बोलने का और मेटाफोर मतलब इनडायरेक्टली वो इंडिकेट करने का। लाइक अभी सिमिली में आपको बताया जाएगा करके, ही फॉट लाइक एन लायन। अभी इधर लाइक यूज़ किया है, एक सिमिली यूज़ किया है, और मेटाफोर होगा तो ही वॉज अ लायन इन द बैटल।
तो इसमें कुछ भी सिमिली यूज़ नहीं किया गया है, तो एक मेटाफोर होता है। तो मेटाफोर मतलब लाइक एक टाइप का अभी इनडायरेक्टली बताने जैसा। और अभी एग्जैजरेटेड मतलब कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी उसको ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट दे के लिखा है, तो एग्जैजरेट कर रहे हैं एक ही थिंग को। तो जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है द इंफॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, हेंस वी could say that it is necessary to evaluate the sources of history। तो जो अभी इधर ही हमारा एंड होता है ये क्वेश्चन। तो जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वाई इन योर ओन वर्ड्स अ स्टोन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। बहुत आसान है क्योंकि ये इस सब आंसर के साथ जॉइंट ही हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वो आंसर आपको इधर बता रहा हूँ। राइट वाई इन योर ओन वर्ड्स ओरल सोर्सेज रिवील वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ्स, वो सेकंड क्वेश्चन है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। एन इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू द carving on a stone, a wall, etc. A few examples of such inscriptions found in the Brihadishwara temple, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, temple in Tanjavur, inscriptions from the period of Chalukya, Rashtrakuta, Chola and Yadava kings. Inscriptions are a type of material source. Inscriptions provide authentic information about the individuals, मतलब वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रहता है, फेक नहीं रहता, ईयर से नहीं रहता कि वो इंस्क्रिप्शन साथ से लिखा रहता है। सोसाइटी प्लेस एंड द विच आर कंसिडर्ड टू बी वाइटल फैक्टर्स फ्रॉम द हिस्ट्री। थ्रू इंस्क्रिप्शंस वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस फीचर्स लाइक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द सोशल लाइफ ऑफ द पास्ट पीरियड। तो अभी मैं बता हूँ। Oral sources reveal various aspects of people's lives. The various forms of literature like orals, like ovis, folk songs, folk tales, legends, etc. are traditionally passed on from one generation to the other by the word of mouth are called as oral sources of history. Such folk literature narrates about various aspects of the folk life of the people. They also help us understand various historical events, the political and administrations of various rulers, and the diplomatic relations between them. They throw light on the religious coordination, financial transactions, economical conditions, and technological advancements of that period. Thus we can say that oral sources reveal various aspects of people's life. तो अभी जो इधर ही हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया, अभी हम सेकंड लेसन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। और क्विक नोट्स जो है मैं ये वीडियो के बाद ही आपको डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।